हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक ऐसी सीरीज बताने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा विचित्र है अपने होने से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में जो कि जापानी सैनिकों के इलाज के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ जापानी सैनिक इलाज कराने आते हैं और वो उनकी कब्रगाह बन जाता है। वहाँ इतने सारे भयानक चीजें होती है कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं शुरू से चंगी अस्पताल के बारे में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को रियल हॉरर स्टोरीज देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा डिटेल्ड होती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थर्न रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसलिए इसका नाम भी चंगी अस्पताल पड़ा गया। यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन भी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवान यहाँ आने का सिलसिला जारी रहता, लेकिन वहां पर जो मौजूद इंस्ट्रूमेंट थे वो पर्याप्त नहीं थे। उस समय इस अस्पताल में एक नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षा कर्मी भी थे, लेकिन इतने ज्यादा घायल होते थे कि उनको बचाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। फिर भी हजारों की संख्या में वहां पर सैनिक मरने लगे। और दोस्तों, अस्पताल में हो रही मौतों के कारण वहां पर एक भयानक बीमारी फैल जाती है और उस बीमारी से वहां के कई लोग ग्रसित हो जाते हैं। वहां का जो स्टाफ होता है, वहां जो नर्स होती है, वो जितने भी लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उनकी भी वहां पर मौत हो जाती है। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था। उसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे और काफी ज्यादा लंबा चौड़ा ये अस्पताल था। लेकिन दोस्तों, वहां पर लगातार मौतें हो रही थी। मौतों के कारण ये अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे, उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सके थे। ज्यादातर जवानों की मौत भी वहीं हो गई थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही उनका बसेरा उस अस्पताल पर हो गया और वहां पर रूहें घूमने लगी। उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जैसे मोर्चुरी कहा जाता है, वहां रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौतों का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन ये इस मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर जाता है, बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। जब वो अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है, उस वक्त उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से जोरदार धक्का मारा हो और कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने से डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की आवाज भी आती है। अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुचर्चित था। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह से मारने पीटने लगा। उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी। उस जवान ने उसके पैर से उसके पेट पर लात दे मारी और उसकी मौत हो जाती है और फर्श पर तड़प कर मरने लग जाती है। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहां देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी जमीन पर रेंगती हुई खुद को बचाने की गुहार लगाती हुई उसकी हमें आत्मा नजर आती है। कभी कभी वो अपने हाथ में खंजर लिए भी दिखती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसा ही एक महिला का साया देखा था और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहां पर महिला और बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिसके कारण वो वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, यही नहीं, इस अस्पताल में चौकीदार का भूत भी है। इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है। उन लोगों ने उससे बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला तो दो भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौट रहे थे, इस अस्पताल में घूमने के लिए आ गए। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया। क्योंकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उससे बात करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते करते गए तो दूसरे माले पर पहुंच गए। तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया, तुम लोग अब यहाँ से अपने घर चले जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज भी काफी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे।
जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर से उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल के लोगों की सेवा करता रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे नीचे उतरने लगे, लेकिन वो नीचे से कहीं गायब हो जाता है और हम लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने कदम बाइक की तरफ बढ़ाने लगते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। डर इतना लग रहा था कि बाइक का हम लोग भी नहीं खोल पाते हैं और बड़ी मुश्किल से जैसे हमने बाइक को धक्का मारकर स्टार्ट किया और हम वहां से निकल जाते हैं। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है, कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र कई लोगों के साथ हादसे भी हो चुके हैं। विशेषकर दूसरे माले पर वहां से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।